Hello student, welcome to our online classes. Student, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो पिछले कई दिनों से चल रहा है ये टॉपिक, आज ये टॉपिक लगभग ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना वो सेक्शन वाइज कुछ दो तीन घटना है जिसको कि इस रिवॉल्यूशन से मतलब नहीं है, वो जानेंगे। जैसे कि डिड वोमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, या एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, या रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। ये सब छोटा छोटा जो पॉइंट है वो अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये स्टोरी का अंत आज यही हो जाएगा। जबकि जो पूरा कहानी चल रहा था ना वो कहानी यहीं पे आज ख़त्म होगा। तो इसको बड़े ही ध्यान से देखना है और इससे बहुत सारा ये जो टॉपिक है ना रेन ऑफ टेरर जो आज हम शुरू करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे कई बार क्वेश्चन वगैरह आता है और फ्री मतलब कि रेन ऑफ टेरर से ही क्वेश्चन आएगा, जैसे कि स्वतंत्र क्वेश्चन आता है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसलिए भी इसको ध्यान से देखना है। स्टूडेंट, हम इस टॉपिक में आगे बढ़ें इससे पहले एक बार बता देते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, रिलेट हो जाएगा ना। हमने देखा था कि जो राजा है लुई 16वां जो था उसने पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया था नेशनल असेंबली को ख़त्म करने का। लेकिन जो जैकोबिन क्लब के लोग थे या थर्ड स्टेट के जो निचले स्टैंडर्ड के जो लोग थे, निचले लेवल का जो लोग थे, उसने रिवॉल्यूशन किया, उसने आर्मी के रूप में ज्वाइन किया और पर्सिया और रसिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया को। और इस तरह से उन्होंने अपने पावर को उसको वोटिंग राइट मिला कि जो टैक्स नहीं देता वो भी वोट देगा। तो ये सारा चीज़ पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। हमने यहाँ तक देखा था कि इलेक्शन वहाँ हो गया था और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वहाँ के इलेक्टेड हेड बन गए थे। कौन बन गए थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वहाँ के इलेक्टेड हेड बन गए थे। और वो जब वो सत्ता में आए, जब उसने संभाला अपने शासन की बागडोर को, तो एक वर्ष में ही उसने ऐसा कारनामा कर दिया, इतना आतंक फैला दिया कि लोग डरने लगे। एक भय का माहौल फ्रांस में बन गया। सब लोग को संदेह होता था पता नहीं कब उसकी हत्या हो जाएगी। इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया था। तो क्या क्या हुआ था इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं एक बार फिर से, है ना। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य। टेरर है ना, टेररिस्ट होता है ना, उसी से बना है। ये टेरर मतलब होता है आतंक। तो पीरियड बिटवीन 1793 एंड 1794 है ना, 1789 में क्रांति हुई थी, 91 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो 1793 और 1794 का जो ईयर है इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है हिस्ट्री में, है ना, आतंक राज। तो इस पीरियड में क्या क्या हुआ था? जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था उसने जब वो हेड बने, इलेक्टेड हेड बने, तो उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट का। जो कोई भी व्यक्ति उसको लगता था कि ये मेरा सपोर्टर नहीं है ना, ये मेरा रिपब्लिक का ये दुश्मन है ना, नोबेल, क्लेर्जी, या तो जो दूसरे पार्टी के लोग, दूसरे पार्टी के लीडर या अपने ही पार्टी के लोग, अगर किसी पर उसको शक हो जाता था कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो उसको वो अरेस्ट करवा देता था, उसको कैद कर लिया जाता था। और एक रिवोल्यूशनरी कोर्ट बनाया गया था, जैसे कोर्ट मार्शल होता है ना, उसी तरह से एक कोर्ट बनाया गया था जिसको कि रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल कहते हैं, ट्राइब्यूनल। और इसमें केस चलता था उस व्यक्ति पर जिस पर कि रॉबेस्पियर को संदेह होता था और उसको सजा होती थी। और अगर वो उसका केस चलता था और अगर वो दोषी पाए जाते थे इस कोर्ट के द्वारा तो उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था, है ना। गिलोटीन क्या होता था? एक बड़ा ऐसा 2 पोल वाला एक डिवाइस होता था, है ना, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता था। ये जगह ऐसा, यहाँ इंसान का जो है गर्दन फंसाया जाता था और ऊपर से बहुत हैवी ब्लेड को गिराया जाता था इसके ऊपर, जिससे क्या होता था
कि किसी भी व्यक्ति जो व्यक्ति इस पर रखा गया है उसका सिर अलग और बॉडी अलग हो जाता था। ये जानबूझ के ऐसा मशीन बनाया था कि ताकि लोग डर से रिपब्लिक के खिलाफ या जो उसके शासन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए, है ना। और ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस गिलोटिन, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही रखा गया था, जो इन्वेंटर था इस मशीन का। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही कठिन वो सजा देते थे और उसने बहुत सारा चेंज भी लाया था। क्या क्या लाया था चेंजेस? फ्रांस में जैसे वो शासन संभाले, जैसे ही वो इलेक्टेड हेड बने, उसने क्या क्या किया? मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एंड प्राइसेस, उसने मजदूरी और मूल्य पर टैक्स, मैक्सिमम टैक्स लगा दी। ठीक है, और मीट और ब्रेड जो जरूरी के सामान है, खाने का सामान, वो सब राशन की दुकान पर मिलने लगे। ठीक, वो जितने भी किसान वगैरह थे सबको अनाज बाजार में बेचना था जबरदस्ती, वो घर में नहीं रख सकता है, और सरकार ने जो रेट तय किया है उसी रेट पर बेचना है। और कोई भी, जैसे कि यहाँ पे एक चीज और, इक्वलिटी ब्रेड का उसने शुरुआत किया था, समता रोटी का, कि कोई भी व्यक्ति अलग अलग तरह का खाना नहीं खा सकता है, सबको एक तरह का ही खाना खाना होगा, है ना, ताकि अमीरी गरीबी का कोई किसी में अंतर नहीं रहे। ऐसा नहीं कि कोई महंगा वो ब्रेड खा रहा है, कोई सस्ता वाला खा रहा है, नहीं, सबको एक ही तरह का भोजन करना है इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल, और सब लोग इक्वल रहे। इसके लिए जो पहले मैंस्योर यानी सर और मैडम का जो प्रचलन था, कि जैसे कि बड़े घर के जो अगर कोई लोग होते थे तो उसको सर या मैडम कहा जाता था, तो वो खत्म कर दिया गया, है ना। और उसके जगह पे सिटियोन एंड सिटियोनी, यानी कि अगर पुरुष है तो सिटियोन और महिला है तो सिटियोनी, सबको, अमीर हो गरीब हो, सबको इसी तरह से संबोधित करना है, सर या मैडम नहीं बोलना है। जितने भी चर्च थे सबको बंद करवा दिया गया था, और उसको क्या कन्वर्टेड इनटू बैरक, उसको छावनी, सेना को रखने के लिए बैरक बना दिया था, और कुछ चर्च को उसने ऑफिस में बदल दिया था, चर्च का खिस्सा ही खत्म कर दिया। इसका जो शासन काल था वो इतना मतलब कड़ाई से इसने पालन करवाया यह सब चीज, और बहुत सारे लोगों को गिलोटिन पर चढ़वा दिया, तो एक डर का माहौल वहां पे क्रिएट हो गया। लोग हमेशा डरे रहते थे कि पता नहीं रॉबेस्पियर क्या कर देगा, और रॉबेस्पियर को फिर एक वर्ष के ये अंत में ही जुलाई 1794 में इसी कोर्ट के द्वारा इस पर रॉबेस्पियर पर केस चला, और उसने इसको दोषी पाया, और अगले ही दिन इसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया, रॉबेस्पियर को भी। तो इसका कहानी हो गया खत्म। अब ये देखना है कि जो पहला प्रयोग हुआ था डेमोक्रेसी का फ्रांस में, वो 1 साल में ही फेल हो गया, है ना। वो डेमोक्रेसी का इतना खराब अनुभव हुआ लोगों को कि जो चाह रहे थे ना डेमोक्रेसी लाएंगे, वो उसने भी मन बदल लिया कि डेमोक्रेसी अगर ऐसा होता है तो वो नहीं, इससे बढ़िया तो राजा ही था। ठीक है, तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो गया लोगों को कि डेमोक्रेसी ऐसा होता है क्या। फिर ये शासन तो फेल हो गया, अब फ्रांस की गद्दी फिर खाली हो गई, अब क्या करना था। तो नेशनल असेंबली ने डायरेक्टरी रूल्स का शुरुआत किया। क्या है डायरेक्टरी रूल्स, जानते हैं। जैसे ही जैकोबिन क्लब था वो फेल हो गया, अब क्या हुआ कि जो रिच मेंबर थे मिडिल क्लास के, यानी कि थर्ड स्टेट के जो रिच मेंबर थे, वो फिर पावर में आ गए। जैकोबिन के समय इसका पावर खत्म हो गया था, थर्ड स्टेट के जो रिच मेंबर थे। अब जैसे ही जैकोबिन क्लब का फॉल हुआ, खत्म हुआ, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे ये फिर पावर में आ गए, और इसने बहुत सारा चेंज किया। फिर नए कॉन्स्टिट्यूशन फिर बनाए गए, और उसमें
जो टैक्स देने वाले लोग नहीं थे, गरीब लोग थे, जिनको कि जैकोबिन टाइम में वोटिंग राइट मिल गया था, उसका फिर से वोटिंग राइट वापस ले लिया गया। अब वो फिर पैसिव सिटीजन रह गए, एक्टिव नहीं रहे वो। अब इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, जैसे कि पिछले वीडियो में दिखाए थे ना वो फिगर जो बना के कि इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि यहाँ जो पहले किंग होते थे वो किंग नहीं रहा, यहाँ पे 5 लोगों का डायरेक्टर बनाया गया, 5 लोग को यहाँ पे हेड बना दिया गया एग्जीक्यूटिव में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये जो पहले था वो था ही, और जो वेल्दियर रिच मैन थे थर्ड स्टेट के, इन्होंने इसको ये चुनता था इसको, और इसको ये चुनता था। एक्टिव सिटीजन फिर वेल्दियर जो मेंबर थे थर्ड स्टेट को उसको चुनते थे, ये फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते थे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल डायरेक्टर को चुनते थे। इसमें क्या होता था, हमेशा विवाद होता था दोनों में, और जज जिस तरह से पहले था वैसे ही था। तो ये चेंज आया था, सिर्फ ये समझना है कि डायरेक्ट पहले राजा होते थे यहाँ, और इसके पहले जस्ट पहले यहाँ पे सिर्फ रॉबेस्पियर था, लेकिन रॉबेस्पियर अब रहा नहीं, तो अब 5 लोगों का मेंबर बनाया गया। आपको सोचते होंगे 5 क्यों रखा, 1 रखना चाहिए। 1 रखा था जैकोबिन को, इसको मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को, क्या दुर्गति किया, सोचा कि 5 लोग रहेगा तो डिसीजन सही होगा, एक आदमी डिक्टेटर बन जाता है, इसलिए 5 लोगों को डायरेक्टर बनाया गया कि 5 लोग मिलके शासन चलाएंगे फ्रांस के। लेकिन यहाँ भी झमेला था। अब 5 लोग क्यों बनाया था ये बताए कि ये सीखा था जैकोबिन पीरियड में कि एक आदमी किस तरह से खतरनाक हो जाता है, इसीलिए एक आदमी को नहीं रखेंगे, 5 लोग को रखेंगे, कोई भी डिसीजन लेगा तो सोच समझ के लेगा। लेकिन फ्रांस का दिक्कत यहाँ भी सुधरने वाला नहीं था, खत्म होने वाला नहीं था। इसमें क्या होता था कि ये और इसमें हमेशा तनातनी रहता था, ये कुछ कहता था, ये कुछ करता था, ये कुछ करता था, कुछ करना चाहता था, ये कुछ करवाना चाहता था, विवाद हमेशा बना रहता था। और क्या करता था कि जैसे जैसे ये डायरेक्टर अगर इनकी बात नहीं मानते थे ये इसको हटा देता था, क्योंकि यही ना इसको चुनते थे। तो ये एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बन गया फ्रांस में। हमेशा ये जो राजनीतिक अस्थिरता है उस तरह का स्थिति हमेशा बना रहता था, कोई हट जाता था, कोई उसके जगह पे खाली रह जाता था, फिर दूसरा चुनता था, फिर उसे भी हटा दिया जाता था, इस तरह से कि राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। Conflict between director and legislative council after result in political instability which paved the way for the rise of Napoleon Bonaparte। अब हम देखेंगे कि इस तरह की अस्थिरता के का लाभ उठाकर एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता पर कब्जा कर लेगा, फ्रांस की गद्दी पर बैठ जाएगा। और वो क्या क्या करेगा नेपोलियन बोनापार्ट, वो अगले वीडियो में जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक सारा कहानी खत्म हो गया, जो स्टोरी सेक्शन था वो खत्म। और अगला जो है अब टॉपिक वाइज जो जिसका कि रिलेशन इस रिवॉल्यूशन से, इस स्टोरी से नहीं है, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं ने क्रांति की थी। और एक बार फिर से जहां से हम शुरू किए थे 1789 14 जुलाई 1789 में पेरिस में जो बास्तिल का किला तोड़ा गया था, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, नेशनल असेंबली बना था, उसके बाद फिर किस तरह से राजा ने उसको स्वीकार किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या क्या हुआ था, किस तरह से मीटिंग हुई थी, कहाँ पे बैठाया गया था जिसके वजह से विवाद हुआ था, वो सारा चीज़ एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कैसे कैसे हुआ था। उसके बाद फिर जैकोबिन क्लब कैसे बना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या क्या किया, और फिर लास्ट में डायरेक्टरी शासन और रेन ऑफ टेरर, ये पूरा स्टोरी सेक्शन खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन देंगे जिसे कि आपको बनाना है।
हम इसके पहले जो वीडियो था उसमें भी क्वेश्चन दिए थे, एक बच्चे ने दिखाया था, बाकी किसी ने नहीं दिखाया, तो वो भी दिखाना है। और कल जो और क्वेश्चन देंगे उसको भी बना के दिखाना है। आप अटेंटिव रहें, जो क्वेरी करें, जो हम लोग इतना वो करते हैं आप लोग के लिए मेहनत, वो सफल तभी होगा जब आपका रिस्पॉन्स आएगा। स्टूडेंट इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि किसी भी को जो लोग मेहनत करते हैं आपके लिए और आप अगर कुछ रिस्पांस नहीं देते तो वो लगता है कि मेहनत बेकार हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।